जिस जिस साहिल नाम के इंसान ने एक कर्म करा है उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। दिल्ली सरकार यहाँ है, केंद्र सरकार यहीं है, पूरा देश यहाँ से कंट्रोल हो रहा है और आज यहीं पे इस तरीके की वारदात हो रही है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। इसको तो 40 चक्कू सरेआम मार दिए रोड पे जनता के सामने। जनता क्या कर रही थी? तो देखो जनता को भी आज जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो भैया बहन बेटियों का यही हाल होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आज सोशल मीडिया पे जो ये वो चल रहा ना ट्रेंड, ये पापा की परी, पापा की कहाँ की पापा की परी है भाई? कहाँ की पापा की परी है? पापा की परी मत बनो, देश की बहादुर बेटी जैसी बनो। अगर कोई आंख उठाए उसकी आंख निकाल लो, कोई हाथ लगाए उसके हाथ तोड़ दो। हमें ये पापा की परियां नहीं चाहिए भाई, हमें बहादुर बेटियां चाहिए, मैरी कॉम जैसी। कि न्यायपालिका में अगर देर होगी, न्याय में देर होगी तो यह घटना हमेशा घटते रहेगी। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस सिर्फ अरेस्ट किया, पकड़ा, न्याय तो देना नहीं है। मदरसा में जो पढ़ाई हो रहा है वह गलत है, इसलिए सरकार को तत्काल मदरसा के पढ़ाई को सिस्टम में, वैज्ञानिक सिस्टम के अनुसार लाना चाहिए। भले उसका इस्लाम का पढ़ाई हो, उसको रोकना चाहिए, उसका रोकना चाहिए कि इस्लाम की पढ़ाई है जो उसमें अगर दूसरे धर्म के प्रति अगर विरोध है तो उसको हम नहीं पढ़ने देंगे आपको। जिस साहिल नाम के इंसान ने एक कर्म करा है उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अर्जेंट नोटिस निकालना चाहिए अंडर सेक्शन 302 एंड 307। फांसी हम दे नहीं सकते क्योंकि फांसी देने में तो 200 साल लग जाएंगे। और आपको पता है कि इंडिया का जुडिशरी सिस्टम कैसा है, एक पार्टी को, दोनों पार्टी को नोटिस जाएगा, एक पार्टी पेश ही नहीं होगी कोर्ट में। ठीक है, ये तो इंडिया का सिस्टम है, इंडिया का सिस्टम नहीं, इंडिया का जुडिशरी का सिस्टम है। तो जैसे बाबा जी का क्या बोला जाए, सुरक्षित नहीं है महिलाएं, पूरा दिल्ली में इस तरह घटनाएं होती रहती है, किस पर सवाल उठता है? सवाल किस पर? देखिए, सुरक्षित है भी और नहीं भी है। ठीक है, असर करता है उस एरिया का। अब मेट्रो में देख लीजिए, मेट्रो में आपने कभी सुना कत्ल का? रेलवे में सुना होगा लेकिन मेट्रो में नहीं सुना। तो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस इलाके में कैसे सर्विसेज। अब आसपास ये पूरे सर्किल में आप घूम जाइए, कभी भी आपने कत्ल नहीं सुना होगा, चाहे कभी भी आपने दुष्कर्म वाला केस नहीं सुना होगा। वो डिपेंड करता है एरिया का, जैसे लोग वैसा समाज। आपने वीडियो देखा है सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वीडियो तो नहीं देखा, पर लेकिन हाँ, जो उस बेटी के साथ में जो हुआ भाई, 40 चक्कू, बहुत बड़ी बात होती है। और फिर दूसरा देखो, सुनो, हिम्मत देखो, पहले मार दिए 40 चक्कू, फिर बंदा दोबारा फिर आ रहा है, ईंट उठा के, पत्थर उठा के उसके सर पे मार रहा है। हिम्मत तो देखो। देखो, बहन बेटियों की सुरक्षा आज इस दिल्ली में ना बहुत जरूरी है भाई। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है ये। अगर देश की राजधानी में इस तरीके की वारदात होगी ना तो देश के बाकी राज्यों का क्या होगा भाई? हाँ, ये कहीं ना, देखो दिल्ली सरकार यहाँ है, केंद्र सरकार यहीं है, पूरा देश यहाँ से कंट्रोल हो रहा है और आज यहीं पे इस तरीके की वारदात हो रही है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। और एक लड़के के हाथ में कलावा देखा गया, लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू, एक जिहाद वाला मामला दिखा। ये मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, ये मुझे भी, क्योंकि बार बार जिस तरीके की वारदात आ रही है। अभी आपने 2 महीने पहले देखा होगा, श्रद्धा बहन के 35 टुकड़े कर दिए। झारखंड में भी 35 टुकड़े झारखंड में भी हुई है, पता नहीं देश के किस किस राज्य में हुई है। और अब ये दिल्ली में देख लो, श्रद्धा बहन के तो ये इसमें कमरे में किए थे 35 टुकड़े, इसको तो 40 चक्कू सरेआम मार दिए रोड पे जनता के सामने। जनता क्या कर रही थी? तो देखो जनता को भी आज जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो भैया बहन बेटियों का यही हाल होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आज सोशल मीडिया पे जो ये वो चल रहा ना ट्रेंड, ये पापा की परी, पापा की कहाँ की पापा की परी है भाई? कहाँ की पापा की परी है? पापा की परी मत बनो, देश की बहादुर बेटी जैसी बनो। अगर कोई आंख उठाए उसकी आंख निकाल लो, कोई हाथ लगाए उसके हाथ तोड़ दो। हमें ये पापा की परियां नहीं चाहिए भाई, हमें बहादुर बेटियां चाहिए, मैरी कॉम जैसी, ऐसी ऐसी बेटियां चाहिए हमें। दंगल फिल्म देखी है भाई, दंगल फिल्म में देख लो कितनी बहादुर बेटियां। लगा देगा कोई हाथ? है कोई हिंदू मुस्लिम या कोई हो, लगा देगा कोई हाथ? हाथ तोड़ के भाई साहब दूसरे हाथ में दे देंगी ना। तो ये ऐसी बेटियां चाहिए भाई हमें। न्यायपालिका का पूरा दोष है, न्याय में अगर देरी होगा तो यह घटना हमेशा घटते रहेगी। और पुलिस तो पकड़ लिया,
पुलिस तो अपना सब दे दिया, लेकिन यह 10 बरस 20 बरस 30 बरस में घटना न्याय होती है। न्याय के देर के कारण पुनः लोगों को हौसला बढ़ते रहता है, हमें क्या होगा, हमें तो घटना करे हैं, कुछ होगा नहीं, बाद में हम छूट जाएंगे। इसलिए न्यायपालिका इसमें अहम भूमिका निभा सकती है और इसको तत्काल न्याय अगर दे देती है तो दूसरा को भी डरेगा। सर पहले से श्रद्धा वाले केस में लड़का जेल में, अभी तक न्याय नहीं मिला उस लड़की को। नहीं, एक देखिए दिल्ली में एक घटना हुई थी, 4 आदमी के फांसी हुआ था। अगर वैसा ही सबको फांसी अगर होते रहे, 8 साल लग गए थे फांसी होने में। नहीं कुछ हो, लेकिन फांसी पहला जो कोर्ट है वह तुरंत तत्काल दे दिया था, 1 साल 2 साल के अंदर दे दिया था। लेकिन वह इसी के कारण न कर रहे हैं कि न्यायपालिका में अगर देर होगी, न्याय में देर होगी तो यह घटना हमेशा घटते रहेगी और इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। पुलिस सिर्फ अरेस्ट किया, पकड़ा, न्याय तो देना नहीं है। इसीलिए दोबारा प्रॉब्लम यह होता है, जैसे आप जोगी सरकार के देखिए, इसीलिए पुलिस काउंटर करती है। उसका काउंटर करने का यह सिस्टम है, समझे ना, कि इसको काउंटर करो, कहानी ख़त्म करो। लेकिन काउंटर समस्या नहीं है, समस्या का हल नहीं है। इसमें प्योर रूप से भारत में जो न्यायपालिका शिथिल हो सके, प्रशासन ठीक है लेकिन न्यायपालिका शिथिल हो चुकी है, देर हो गया, न्याय के पूरा उसके पास सिस्टम प्रॉब्लम हो गया है, उस देरी कर रहा है। इस कारण खासकर इन बच्चियों लोग के लिए जो बलात्कार है, हत्या है, इस मामला में अगर न्याय व्यवस्था अलग कर दिया जाए और उसको ड्यू टाइम दे दिया जाए, जैसे FIR का होता है, FIR के लिए 10 दिन में, इतना दिन में कर देना है, उसी प्रकार से यह न्याय लोअर कोर्ट को 1 महीना में कर देना है, हाई कोर्ट को 2 महीना में कर देना है, सुप्रीम कोर्ट में 3 महीना में कर देना है। ये ड्यू टाइम जब तक नहीं होगा न्याय को, जब तक न्याय नहीं मिलेगी। लड़के के हाथ में कलावा बांधा हुआ था, लड़का मुस्लिम लड़की हिंदू, एक जिहाद वाला मामला भी बताया। देखिए जिहाद का मामला, ये प्रॉब्लम है, यह है कि कोई भी बांध सकता है, कोई भी टोपी पहन सकता है, लेकिन इसमें आदमी को सजग रहना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हाँ, लव जिहाद हो सकता है, लेकिन इसमें लड़कियों के और लड़के के समाज के उस फैमिली को भी रहना चाहिए, ताकि यह देखे कि यह कौन है नहीं है। लव जिहाद तो है, लेकिन लव जिहाद में सजग हमें रास्ता पर चल रहे हैं, बीच रास्ता में चल रहे हैं, अब पीछे से एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसमें तो मेरा दोष है ना, हम बीच में क्यों चल रहे हैं। हम उसको समस्या को तो हल करेंगे, सही पढ़ा लिखा है, पढ़ना लिखना, जागरूक होना। काम करते हैं, अलग अलग धर्म से एक साथ जुड़ते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए धर्म, होते रहती है यहाँ धर्म के बात नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि मुस्लिम जो मदरसा में जो इस ढंग से पढ़ाई होती है उसको रोकना चाहिए। उसको जो दूसरे धर्म को काफिर बोलता है, दूसरे धर्म को, और मेरे धर्म में जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में कभी किसी को काफिर और कभी किसी को भी धर्मी नहीं बोलता है। हिंदू धर्म में हमेशा बोला गया है कि दूसरे धर्म को भी इज्जत करना चाहिए, लेकिन उसका मदरसा में जो पढ़ाई हो रहा है वह गलत है। इसलिए सरकार को तत्काल मदरसा के पढ़ाई को सिस्टम में, वैज्ञानिक सिस्टम के अनुसार लाना चाहिए। भले उसका इस्लाम का पढ़ाई हो, उसको रोकना चाहिए, उसका रोकना चाहिए कि इस्लाम की पढ़ाई है जो उसमें अगर दूसरे धर्म के प्रति अगर विरोध है तो उसको हम नहीं पढ़ने देंगे आपको। यह मेरा काम। दिल्ली पुलिस के हाथ में था सर ये मामला, क्या सरकार भी इसमें नाकाम साबित हो रही है? दिल्ली पुलिस के मामला में, किसके मामला में? जो अभी मर्डर हुआ सर, अभी दिल्ली पुलिस के हाथ में सब चीजें, सुरक्षा व्यवस्था। नहीं, दिल्ली पुलिस के नहीं तो दिल्ली पुलिस के पास तो रहना ही चाहिए, जो सेंट्रल के पास, क्योंकि दिल्ली है। क्योंकि दिल्ली पुलिस हमेशा केजरीवाल मांगते रहते कि मेरे नहीं, वो तो केजरीवाल से तो एक व्यवस्था देखी रहेगी, कैसा क्षण भंगुर ऐसा बात करता है वो आदमी। इसलिए ये तो प्रशासन जो दिल्ली का है, जो एक राजधानी है, यह विश्व के लोग यहाँ आते रहते हैं, उसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। जब भी करेगा तो सेंट्रल, और सेंट्रल को यह मजबूत, इसलिए 2 दिन के अंदर वो पकड़ लिया, भी अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस अगर दिल्ली सरकार के अंदर में अगर रहती, सेंट्रल सरकार में रहती, तो ये पकड़ाता होगा रहता नहीं, ऐसे यह हिंदू मुसलमान कार करके निकाल देता। इसलिए दिल्ली सेंट्रल का पुलिस है, क्योंकि सही है सर, केंद्र के हाथ में है तो एकदम सही है। दूसरा जगह रहता तो नहीं है, लेकिन दिल्ली एक राजधानी है और भारत की राजधानी है, ये न कि राज्य की राजधानी है। ये भारत की राजधानी, भारत की राजधानी तो कंट्रोल सेंट्रल ही कर सकता है। चलिए सर, बारिश के कारण मैं बंद